गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने हिंदी ग्रामर में संज्ञा तक के लेसन नंबर 4 तक संज्ञा तक हम लोगों ने पढ़ा था। वो हमारा पीरियोडिक 1 का पोर्शन था। आज मैं आप लोग को हाफ ईयरली पोर्शन का लेसन नंबर 5 संज्ञा के विकार तत्व स्टार्ट करने जा रही हूँ। संज्ञा के विकार क्या होता है, संज्ञा में विकार किसके द्वारा होता है, क्यों होता है, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। लिंग और वचन और कारक, लिंग वचन कारक के कारण ही विकार उत्पन्न होता है, क्योंकि लिंग में अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे लिंग और वचन और कारक से 1 बाय 1 करके कि पहले लिंग में कैसे विकार उत्पन्न होता है, फिर वचन में, फिर कारक में। हम लोग पढ़े थे क्या है कि विकार के आधार पर शब्दों के भेद में बताया गया था विकारी और अविकारी शब्द। विकार के आधार पर शब्द भेद में विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है। विकारी, इनमें परिवर्तन आता है। कैसे? संज्ञा लड़का है, लड़की है, ठीक है, लिंग बोला ना, लिंग की वजह से विकार होता है। सर्वनाम उसका, उसकी, ठीक है, इसमें भी लिंग अगर पुल्लिंग रहेगा तो उसका बोलेंगे और स्त्रीलिंग रहेगा तो उसकी। विशेषण छोटा, छोटी, मोटा, मोटी, ठीक है, तो ये विशेषण में भी लिंग के कारण परिवर्तन हो जाएगा। क्रिया, क्रिया में भी जाता है, जाती है, ठीक है, तो दौड़ रहे हैं, वचन के कारण दौड़ रहे हैं। अगर एक से अधिक वचन रहेगा, बहुवचन रहेगा तो दौड़ रहे हैं क्रिया, और एक वचन रहेगा दौड़ रहा है। तो इन सब में विकार उत्पन्न होता है। ये विकार उत्पन्न इसमें होता है। और ये अविकारी, इसमें वाक्य में किसी भी वजह से, किसी भी कारण इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। ये जैसे का तैसा, जैसे ओह, आह, हाय, ये सब है क्या है, ये कि एक वचन का वाक्य होगा तो भी उसमें वैसे ही लिखेंगे, हाय लिखेंगे, ओह लिखेंगे, अरे बोलेंगे, और बहुवचन रहेगा तो उसमें भी वैसे क्रिया की विशेषता रहेगी। धीरे चलता है, तेज चलता है, तो धीरे तेज जो भी बोलना होगा, हम धीरे चलता है, तेज चलता है, तो एक वचन, द्विवचन, सब में क्रिया विशेषण समान रहेगा, उसमें कोई भी विकार। उसी तरह समुच्चय बोधक, संबंध बोधक में भी कोई किंतु परंतु इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। वो जैसा होता है, एक वचन रहेगा तो भी वैसे ही लिखेंगे, बहुवचन रहेगा तो भी, और लिंग पुल्लिंग रहेगा तो भी, स्त्रीलिंग रहेगा तो भी, उसमें समान हम लोग लिखेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग बच्चों देखे हैं कि अब आगे, तो बच्चों देखिए, लड़का पढ़ता है, यहाँ दिया गया है लड़का पढ़ता है, और यहाँ पे लड़की पढ़ती है, लिंग बदल गया, ठीक है, तो लड़का लड़की, यहाँ लड़का पढ़ता है, और वचन के कारण लड़के पढ़ता नहीं है, क्या होंगे, लड़के पढ़ते हैं, तो इसमें परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ही देखेंगे कि संज्ञा में जो है लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन। वचन के कारण देखिए परिवर्तन आ गया, लिंग के कारण वैसे ही कारक के कारण भी परिवर्तन आएगा। और ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा कि सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इसमें भी विकार उत्पन्न होता है। विशेष बच्चों देखिए, संज्ञा की तरह सर्वनाम, क्रिया और क्रिया विशेषण भी जो है विकारी शब्द होते हैं। वे, उसके, उसे। देखिए, क्रिया में पढ़ना, पढ़ा, पढ़ेगा, पढ़ेंगी, वचन के आधार पर इसमें परिवर्तन होगा। विशेषण में भी अच्छा, पुल्लिंग के लिए अच्छे, बहुवचन के लिए अच्छी, स्त्रीलिंग के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग होगा। तो बच्चों देखिए, आपकी पुस्तक में दिया हुआ है कि संज्ञा की तरह सर्वनाम, विशेषण और क्रिया भी विकारी शब्द होते हैं। सर्वनाम, संज्ञा की तरह सर्वनाम और विशेषण और क्रिया भी विकारी शब्द होते हैं, इनमें भी परिवर्तन होता है। वचन, लिंग और कारक की कारण इनके भी परिवर्तन होता है, इनमें भी परिवर्तन होता है। तो किसी भी वाक्य को शुद्ध रूप से बोलने के लिए हमें लिंग, वचन और कारक का सही ज्ञान होना आवश्यक है। अगर हमें लिंग का सही ज्ञान नहीं होगा, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो हम सेंटेंस
वाक्य गलत बोलेंगे, अशुद्ध हो जाएगा, या हमें वचन का ज्ञान नहीं होगा तो भी वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए हमें लिंग, वचन और कारक का ज्ञान आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि लिंग, देखिए लिंग, वचन, कारक में संज्ञा के विकार तत्व में अब हम लोग यहाँ पे लिंग पढ़ेंगे। लिंग में देखिए लिंग किसे कहते हैं, लिंग क्या होती है। तो बच्चों देखिए लिंग किसे कहते हैं। पहला हम लोग लिंग, संज्ञा के विकार तत्व में पहला लिंग हम लोग पढ़ेंगे। लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष है या स्त्री, मेल फीमेल का पता चले, जिससे पता चले वह पुरुष है या स्त्री, उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के यहाँ पे दो भेद बताए गए हैं, कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो बच्चों लिंग किसे कहते हैं ये जान गए। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग होते हैं यानी उनको हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में हम जो है स्त्रीलिंग बोलेंगे। जैसे नदियों के नाम। देखिए लिंग की पहचान कैसे होती है, क्रिया से होती है। लिंग को हम कैसे पहचानते हैं, क्रिया। तुरंत एक सेंटेंस बनाते हैं और उस सेंटेंस के माध्यम से हम जान जाते हैं कि लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो देखिए इससे नदियों के नाम, तो नदियों, गंगा पवित्र नदी है, गंगा का पानी शुद्ध होता है, या गंगा नदी बहती है। तो नदी हमेशा बहती है, बहता नहीं है। तो क्रिया से हम जो है पहचान गए कि नदी हमेशा, नदियों के नाम हमेशा स्त्री, गंगा, यमुना, सरस्वती जो भी हैं हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम एकादशी, पूर्णिमा, ये जो है हमेशा तिथियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट है बोलियों के नाम। हिंदी, अंग्रेजी भाषा जो है, बोली, कौन सी बोली बोलते हैं आप, हिंदी। बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वहाँ पे बोलेंगे हम बंगाली बोली जाती है, तमिल बोली जाती है। तो बोली जाती है, तो ये बोलियों के नाम भी जो है हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, जैसे पहाड़ों के नाम। पहाड़ों के नाम को हम देखेंगे तो बोलेंगे कि जैसे हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है, तो ऊंचा है बोल दिए, ऊंची है नहीं बोले, ऊंचा है। तो क्रिया से हम जान गए कि पर्वत, पहाड़ों के नाम, ये जो पहाड़ है ये पुल्लिंग है। तो पहाड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग रहते हैं। तो विशाल एवरेस्ट की चोटी बहुत ऊंची है, या जो भी, मतलब पहाड़ों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम, भारत बहुत बड़ा देश है, ठीक है, अमेरिका बहुत विकसित देश है, तो ये देशों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। और दिनों एवं महीनों के नाम, आज सोमवार है, आज जनवरी, ये जनवरी का महीना चल रहा है, ठीक है, फरवरी चल रहा है, ठीक है। तो ये जो है दिनों के नाम और महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे देखिए स्त्रीलिंग और लिंग किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से पुरुष एवं स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लेकिन लिंग की कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। उनको हमने आपको बताया। अब देखिए आपकी बुक में कुछ दिया हुआ है, जैसे कि वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार बदलता। क्रिया के रूप अभी मैं बताई ना, क्रिया संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। क्रिया का रूप लिंग और वचन के अनुसार कैसे बदलता है कि हम बोलेंगे कि लड़का खेल रहा है, ठीक है, तो खेल रहा है क्रिया है। लेकिन अगर हम बोलेंगे लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये बहुवचन हो गया, लड़का खेल। ये बच्चों देख लीजिए, ये स्त्रीलिंग हमेशा हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द, और लिंग किसे कहते हैं। तो देखिए दूसरा मैं बताती हूँ, लड़का खेल रहा है, ठीक है। वाक्य में क्रिया का रूप
रूप संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलते हैं कैसे कि जैसे देखिए बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और बच्चा खेल रहा है। ठीक, तो बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ क्रिया वाक्य क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलते हैं। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलते हैं। कैसे बदलते हैं तो देखिए, संज्ञा के लिंग के अनुसार संज्ञा क्या है, बच्चे है, और यहाँ पे लिंग क्या है, बहुवचन है। ठीक है, एक बच्चा नहीं है, बच्चे लिखा है, इसका मतलब एक से अधिक बच्चे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्रिया खेल रहे हैं, लिंग के अनुसार क्रिया बदलती है, यानी यहाँ खेल रहे हैं, और यहाँ पे बच्चा नहीं एक वचन है, ये बहुवचन है, और यहाँ पर एक वचन है। तो एक वचन में क्या होगा, बच्चा खेल रहा है। ठीक, तो देखिए वाक्य में क्रिया का रूप यहाँ बदला है, यहाँ खेल रहा है और यहाँ खेल रहे हैं। एक वचन में खेल रहा है लिखे हैं और बहुवचन में खेल रहे हैं लिखे हैं। कुछ देखिए ये भी बताया गया है कि कुछ प्रत्यय जोड़ करके लिंग को हम परिवर्तित करते हैं। ठीक है, प्रत्यय जोड़ करके हम लिंग को परिवर्तित करते हैं, जैसे आनी, ठीक है, आपा, ये सारे प्रत्यय हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देना, यानी जैसे देखिए आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग हैं। आनी एक प्रत्यय है, उससे बनने वाले नौकर और नौकरानी। नौकर और नौकरानी, देखिए नौकर और नौकरानी नौकर और ये है नौकरानी। हम नौकरानी बोल रहे हैं तो क्या अंत में आ रहा है, उच्चारण आनी आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है आनी प्रत्यय से है, ये आनी प्रत्यय वाले शब्द हैं। ठीक, नौकर से नौकरानी, देखिए आपकी बुक में है, भव से भवानी, देवर से देवरानी, रुद्र से रुद्राणी, सेठ से सेठानी। ये आनी प्रत्यय लगा के, आनी प्रत्यय लगा करके ये बने हुए हैं। नौकर से नौकरानी, जेठ से जेठानी, रुद्र से रुद्राणी और इनसे इंद्राणी। आनी, आनी जिसके प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करने में आनी आए। नौकरानी बोल रहे हैं तो रानी यहाँ लिखा है, लेकिन आनी जो है उच्चारण जब हम कर रहे हैं तो आनी आ रहा है, तो आनी प्रत्यय। कुछ देखिए आइन, आइन प्रत्यय, आइन प्रत्यय से भी जोड़ के हम शब्द बनाएंगे, जैसे आइन प्रत्यय से, आइन प्रत्यय से देखिए पंडित, एक ही मैं बता रही हूँ, पंडिताइन। ठीक, पंडित और पंडिताइन, तो ये देखिए पंडिताइन हम बोले हैं, तो पंडिताइन जो है ये आइन अंत में आ रहा है। पंडित पुल्लिंग है और पंडिताइन आइन प्रत्यय लगा दिए तो ये स्त्रीलिंग हो गया। आइन प्रत्यय के शब्द देखिए कुछ है, चौबे चौबाइन, ठाकुर ठकुराइन, हलवाई हलवाइन। ये आपके बुक में दिया हुआ है ये शब्द। मैंने एक उदाहरण लेके आपको समझाया है कि देखिए ये आइन प्रत्यय है, ये आइन प्रत्यय है और ये आनी प्रत्यय से बना हुआ है। दूसरा है बड़ी प्रत्यय। ठीक, देखिए बड़ी प्रत्यय, बड़ी प्रत्यय से जैसे पुत्र है, पुत्र है तो इसका क्या होगा, पुत्री, ई बड़ी हम बोल रहे हैं। दास है तो
दासी, दासी बोल रहे हैं तो क्या आ रहा है, ई, बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो ई प्रत्यय इसमें दा में, दास में ई जोड़ गया तो दासी हो गया। ठीक है, तो ई प्रत्यय लगाकर भी हम लिंग परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे देखिए, पुत्री, दासी, चाचा का चाची, घोड़ा का घोड़ी, देव का देवी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, भतीजा का भतीजी, रस्सा का रस्सी, ये बड़ी ई प्रत्यय लगा करके शब्द बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इया प्रत्यय लगा के। देखिए नेक्स्ट क्या है, इया, छोटी ई और या प्रत्यय आप लोग पढ़े होंगे इया प्रत्यय से। तो देखिए क्या हो गया इया प्रत्यय से, बूढ़ा, बूढ़ा है पुल्लिंग और बुढ़िया क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। बुढ़िया हम बोलते हैं तो क्या ये इया अंत में आता है उच्चारण करते समय, इया। तो बूढ़ा और बुढ़िया, चिड़ा और चिड़िया, चिड़ा और चिड़िया। देखिए तो ये इया प्रत्यय लगा करके बनने वाले शब्द हैं। उसी तरह बंदर और बंदरिया, गुड्डा और गुड़िया, लोटा और लुटिया, ऐसे इया प्रत्यय से ये भी सारे शब्द बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन प्रत्यय से। इन प्रत्यय से, इन प्रत्यय से एक दो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। इन प्रत्यय से, इन प्रत्यय से बनने वाले नाग से, नाग पुल्लिंग है और नागिन क्या है, स्त्रीलिंग है। नाग से नागिन, इन प्रत्यय से। उसी तरह नी प्रत्यय से, नी प्रत्यय देखिए शेर है, शेर और शेरनी, शेरनी बोलेंगे तो यहाँ शेरनी बोलेंगे तो शेर और नी आ गया अंत में। नेक्स्ट है इका प्रत्यय। ठीक है, इका, इका प्रत्यय से, इका प्रत्यय गायक का क्या होगा, गायिका, गायिका। ठीक है, और गायक और ऐसे लिख देंगे गायिका, गायिका और बालक, बालिका। ठीक, तो ये इका प्रत्यय, बालक, बालिका, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, अध्यापक, अध्यापिका। ठीक, नेक्स्ट है देखिए नी प्रत्यय, इन प्रत्यय से नाग से नागिन। ठीक है, लुहार से लुहारिन, इन लुहारिन। उसी तरह नी प्रत्यय से शेरनी, सिंगनी, भीलनी, हंसनी, जो भी है, मोरनी, मोर का मोरनी, नी प्रत्यय से। इका अध्यापिका, गायिका, बालिका, ये इका प्रत्यय से शब्द बन गया स्त्रीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे कि कौन से शब्द हैं कि आ प्रत्यय जोड़ करके हम पुल्लिंग बनाते हैं। जैसे छात्र, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित, छात्र से छात्रा, शिष्य से शिष्या, आ प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बन गया तो शिष्य हो गया, शिष्य से आ प्रत्यय, आ प्रत्यय, शिष्य से शिष्या। ठीक, प्रिय से प्रिया, आ प्रत्यय जोड़कर। तो आ प्रत्यय जोड़कर ये स्त्रीलिंग शब्द है। छात्र से छात्रा, अध्यक्ष से अध्यक्षा, शिष्य से शिष्या, सुत से सुता, अनुज से अनुजा, भौदी से भौदिया, प्रिय से प्रिया। ठीक है, और एक देखिए कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं आप में दिए हैं, देखिए मान वान लगा करके, जैसे श्रीमान है,
तो श्रीमती उसके आगे लग जाएगा। ऐसे भी शब्द बदलते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पूरी तरह से बदल जाते हैं। लिंग परिवर्तित करने में न प्रत्यय नहीं जोड़ते हैं, उसमें क्या होता है, शब्द जो है पूरी तरह से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे बादशाह, एक शब्द है बादशाह, तो बादशाह का स्त्रीलिंग क्या होगा, बेगम होगा ना, बादशाही तो होगा नहीं कि ई प्रत्यय लगा दिए तो बादशाह का विलोम हो गया। क्या हो गया, बादशाह का पूरी तरह से बदलते हैं, बादशाह, बादशाह का बेगम। ठीक है, तो उसी तरह बहुत सारे शब्द हैं, जैसे साधु का साध्वी, बैल का गाय, माता का पिता। ये एकदम परिवर्तित रूप है, कोई मेल नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं जोड़ा जाएगा इसमें, एकदम रूप बदल जाता है यहाँ पे। कवि नर का मादा, ठीक है, ससुर का सास, माता का पिता, चाचा का चाची, ऐसे एकदम बदल जाएगा। सम्राट का सम्राज्ञी, पति का पत्नी, ये सारे शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग पूरी तरह से शब्द ही परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम ऐसा नहीं है कि प्रत्यय जोड़ के हम स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बना लें या पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना लें। तो बच्चों, आज हम लोग देखें कि किस तरह लिंग संज्ञा के विकार तत्व में लिंग का वचन कारक में पहला था हमारा लिंग। लिंग से कैसे विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोगों ने देखा। लिंग में क्या विकार, लिंग की परिभाषा जाने, लिंग में कैसे विकार उत्पन्न होता है, लिंग को देख करके ही लिंग के अनुसार ही क्रिया परिवर्तित होती है, लिंग और वचन के अनुसार, इसको हम लोग देखें। और फिर देखा गया कि कैसे प्रत्यय जो है जोड़ करके लिंग परिवर्तित किया जाता है। लेकिन कुछ लिंग ऐसे होते हैं जो हमेशा बदला हुआ नाम होता है, एकदम बदले हुए शब्द, उससे कोई मेल नहीं होता। जैसे बादशाह का बेगम, माता का पिता, ठीक है, तो ये हमेशा बदला हुआ रूप है, इसमें कोई कोई प्रत्यय जोड़कर नहीं होता है। और मैंने ये बताया कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। और अब मैं आपको यहाँ पर मुख्य बिंदु कुछ है पाठ के, वो फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। देखिए, विकास के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। मैंने बताया विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिसमें विकार उत्पन्न होता है, तो और अविकारी किसमें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये मैंने बताया था। क्रिया ये विकारी हैं, अविकारी संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक, ये विकारी और अविकारी शब्दों के बारे में बताया था। फिर बताया क्या, लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है। जो विकारी विकार क्यों होता है, लिंग और वचन और कारक कारण, क्योंकि एक स्त्रीलिंग होगा तो कुछ और विकार लिखा जाएगा क्रिया, पुल्लिंग होगा तो कुछ और क्रिया लिखी जाएगी। ठीक है, जा रहा है पुल्लिंग होगा तो जा रहा है, स्त्रीलिंग होगा तो जा रही है। वचन एक होगा, लड़के खेल रहे हैं, बहुत सारे लड़का खेलेंगे तो लड़के खेल रहे हैं। अगर एक लड़का खेलेगा तो हम बोलेंगे लड़का खेल रहा। तो इस तरह जो विकार होता है लिंग और वचन में, ये विकार होता है। ठीक है, तो परिवर्तन होता है। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है वह पुरुष या स्त्री जाति का है, ये लिंग कहते हैं। ये आप लोगों को पता ही है, इसके दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। कुछ एक्सरसाइज आपकी बुक में दी गई है, वो एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, पहला, विद्योत्मा विदुषी थी, इसलिए उसने तय किया कि वह किससे शादी करेगी। विदुषी थी इसलिए उसने क्या किया, विदुषी का क्या होगा, विद्वान से शादी। विदुषी रहेगी, विदुषी स्त्रीलिंग होता है। विद्वान को, जो लड़कियां बहुत दिमाग तेज होता है, टैलेंटेड होती हैं, ज्ञानी होती हैं, उनको हम विदुषी बोलते हैं। और लड़के अगर होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, विद्वान। तो विदुषी थी इसलिए उसने तय किया कि वह किसी विद्वान से ही विवाह करेगी। उस कुटिया में एक तपस्वी और एक कौन रहता था, तपस्विनी। एक तपस्विनी, ठीक है।
नेक्स्ट, आमिर खान मेरा प्रिय अभिनेता है और तब्बू मेरी प्रिय अभिनेत्री। नेक्स्ट, मेरी उसकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा। ठीक, एक बेटा। इसमें क्या, रंगीन शब्दों का लिंग, बेटियां हैं तो उसकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए रंगीन शब्दों के लिंग बताइए। देखिए, पहला है मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। वह प्रत्येक कार्य ईमानदारी से करता है। ईमानदारी, स्त्रीलिंग। पूर्णिमा को मैं नियम से उपवास रखता हूँ, स्त्रीलिंग। पूर्णिमा मैं बताई थी ना तिथियों के नाम। भीषण गर्मी के बाद हवा का स्पर्श शरीर को अच्छा लगता है। हवा क्या है, हवा बह रही है ना, बोलते हैं, तो स्त्रीलिंग। आज मुझे एक विवाह में सम्मिलित होना है। विवाह में सम्मिलित होना है तो पुल्लिंग होगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको नहीं कराया है। ये देखिए लिखा है, कोई 10 संज्ञा शब्द लिखकर वाक्य प्रयोग द्वारा उनका लिंग स्पष्ट कीजिए। कोई 10 संज्ञा शब्द लिखकर वाक्य प्रयोग द्वारा उनका लिंग स्पष्ट कीजिए। यानी जैसे आप लिखेंगे बालक तो पुल्लिंग, बालिका स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग, शेर पुल्लिंग, ठीक है, गाय स्त्रीलिंग। इस तरह संज्ञा शब्द लिखेंगे और उसके बगल में उसका लिंग बताएंगे। आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसको मैं आपको होमवर्क दी हूँ और नीचे ये पैराग्राफ दिया गया है, अनुच्छेद। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ छांटकर उन्हें सुधार कर अपनी पुस्तिका में अनुच्छेद दोबारा लिखिए। पुस्तिका में अनुच्छेद दोबारा लिखिए अपनी। देखिए, एक बड़ा सड़क के किनारे एक जादूगर और जादूगरी खेल दिखा रहे थे। एक सड़क के किनारे एक जादूगर और जादूगरनी खेल दिखा रहे थे। एक बड़ा सड़क के किनारे नहीं। तो इसी तरह आप जो है, अनेक आदमी महिलाएं उनका खेल देख रहे थे। अनेक पुरुष एवं महिलाएं उनका खेल देख रहे थे। ठीक है, तो ऐसे आप करेक्शन करेंगे इसको और अपने कॉपी में लिखेंगे। तो आज बच्चों हम लोगों ने संज्ञा के विकार तत्व में लिंग वचन कारक में हम लोगों ने लिंग के बारे में पढ़ा कि लिंग क्या है और लिंग में किस तरह परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, इसको हम लोगों ने देखा। अब अगली क्लास में हम लोग वचन पढ़ेंगे। संज्ञा के विकार तत्व में वचन क्या होता है, वचन किसे कहते हैं, वचन की परिभाषा एवं भेद। आपको मैंने ये एक्सरसाइज आपके LFS गीडा ऑनलाइन पे भी लिख के दे दिया है, उसको आप अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं वचन पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।